ज़रा रिश्तों की बात करेंगे और दिल के रिश्ते की बात करेंगे। इनफैक्ट दिल का रिश्ता एप्लीकेशन की बात करेंगे। लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। रिश्ता कल्चर बदलने जा रहा है। शादी और फैमिली से जुड़े मसाइल में दिल का रिश्ता टॉक अब किसी से पीछे नहीं है। इस फोरम पर कई लोग एक्चुअली बुनियादी मसाइल शेयर कर रहे हैं, माहिरीन से इन मामलात का हल तलाश कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, या जॉइंट फैमिली पता नहीं इशू नहीं कहना चाहिए इसे, वैसे पर्टिकुलरली वो शादियां जो आउट ऑफ फैमिलीज़ होती हैं उनमें ज़रा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। अब अगर बड़ा ख़ानदान हो जिसमें आपने जाके रहना हो तो उनको कैसे फेस करना है प्रॉब्ली। आई कैन नॉट रिलेट टू दैट बिकॉज हमारे यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो बट अदरवाइज़ लोग लड़का लड़की और लड़का लड़की के साथ अगर उसके वालिदैन भी रह रहे हों तो उसे भी जॉइंट फैमिली कहना शुरू हो जाते हैं। वैसे आई थिंक कि उसको जॉइंट फैमिली नहीं कहना चाहिए, उसको फैमिली ही कहना चाहिए। अदरवाइज़ हाँ, अगर आप एक पूरे ख़ानदान के साथ रह रहे हैं जिसमें चाचा और ताया और उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ और उनके भी बच्चे, वो सारा सिस्टम हो तो शायद आप उसे जॉइंट फैमिली कह लें। अच्छा जी, अभी हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट दाहीम दीन, पहले भी हमारे इन मामलात में रहनुमाई करती रहती हैं। दाहीम शुक्रिया। एंड अगेन वी आर हेयर इन दिल का रिश्ता टॉक। बताइएगा कि एक्चुअली क्या कंसर्न होते हैं लड़कियों और लड़कों को, दोनों को, when they are getting married into big families. Let's not say joint families, into big families. मैं अब्दुल्ला की बात सुन रही थी कि बिग फैमिलीज आर सपोज टू बी कॉल्ड जॉइंट फैमिली, और अगर वालिदैन साथ रहते हो तो उसको जॉइंट फैमिली नहीं कहते हैं, उसको फैमिली सिर्फ कहना चाहिए। मैं थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करना चाहूँगी कि एक्चुअली उसको भी जॉइंट फैमिली ही कहते हैं बिकॉज वो नहीं कहते ज़रूर हैं। मेरी ज़ाती राय है कि उसको फैमिली कहना चाहिए। तो चले प्लीज आप अपनी जरा हमें बताएं, आप रहनुमाई करें। तो आई थिंक जब लड़का लड़की की शादी होती है, ट्रांजिशनिंग इनटू अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज एक बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हर इंसान फ़र्क है एक दूसरे से। कोई इंसान एक जैसा नहीं है, तो वो जो डिफरेंस आता है वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मगर डिफरेंस का रिस्पेक्टफुल होना चाहिए फैमिली वालों को भी और यू नो द कपल को भी। फिर ये भी समझना चाहिए कि शादी एक बहुत बड़ा चेंज है ज़िंदगी में आपके, जिसमें आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप ओवरनाइट यू नो, जो माँ होती है वो सास बन जाती है, जो लड़की है वो बहू बन जाती है। तो इस एडजस्टमेंट, इट इज़ एन एडजस्टमेंट पीरियड। जब आप एक फैमिली में ट्रांजिशन कर रहे हैं, आप शादी में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आप ये याद रखें कि एक एडजस्टमेंट पीरियड होगा, चेंज इतनी जल्दी नहीं आता। व्हाट कैन हेल्प इज़, एक तो ये याद रखना कि डिफरेंसेस आर वेरी नेचुरल। सेकंड जो बात है कि आप कम्युनिकेट करें। आपका कोई भी माइंड नहीं रीड कर सकता, ना आपके कोई दिल के हालात को समझ सकता है, तो कम्युनिकेशन इज़ की। बात करना बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ का। और फिर एक जो कपल्स में देखा गया है ना, ख़ासतौर पे जब लड़की आती है फैमिली में, तो वो अपना सारा टाइम फैमिली को डेडिकेट करती है क्योंकि ताकि वो यू नो सेटल हो सके। बट आई एक्चुअली वो होता ये कि इवेंचुअली वो एक रिजेंटमेंट बन जाती है कि तो टाइम को बैलेंस करना इज़ ऑल्सो अनदर की, जिसमें आप फैमिली को भी टाइम दें, अपना कपल भी निकालें टाइम, और थोड़ा सा अपने लिए भी रखें टाइम। बिकॉज इवेंचुअली लेटर ऑन कपल्स में यू नो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कहते हैं कि मतलब जब वो अपना टाइम अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू होते हैं तो फिर फैमिली रिजेंटफुल हो जाती है। आप रिजेंटफुल हो जाते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं अपना टाइम इस्तेमाल कर सकती। अगर आप बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने दिल में ग्रजेस रखेंगे, तो वो बात बढ़ती जाएगी। अगेन आई वुड से दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ, लाइक द कपल एज वेल एज। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा दाहिम कि इसमें मर्द का जो किरदार होता है उसको कितना किरदार अदा करना चाहिए, एज इन अगर बीवी और फॉर इंस्टेंस इफ़ वी कॉल दैट अ जॉइंट फैमिली, एज मतलब कहते तो जाहिर है उसकी टर्म तो यही है, माँ में इश्यूज़ हैं, तो माँ और बीवी को इश्यूज़ सेटल कर देने के लिए स्पेस देनी चाहिए, करने के लिए स्पेस देनी चाहिए, या लड़के को जो कि एक का शौहर है एक का बेटा है जाहिर है, उसको कोई मीडिएशन या उसको कोई किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, इनिशियल तो जब शादी होती है तो इट्स अ ट्रांजिशन ना, मतलब उसमें लड़की को तो नहीं पता, तो उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए अपने हस्बैंड से सेटल करने में। उसको लड़के को एक्चुअली एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि वो लड़की
से बात, जो लड़की के जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी उसके ख्याल हैं उनको समझे और उनको कन्वे भी करे। और फिर डेफिनेटली इवेंचुअली, बिकॉज यू नो दो फैमिलीज इकट्ठे मिल रही हैं, आपने सारी उम्र उनके साथ रहना है या एटलीस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट आपने साथ रहना है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन खुद बिल्ड करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा आपने देखा है कि मर्द इस बात से जान छुड़ाते हैं, कहते हैं अपने मसले खुद हल करो, तो ये उस लड़की के साथ ज्यादती है जो अभी नहीं आई है। बिल्कुल ज्यादती है। और मैं कहूँगी कि लड़के के साथ भी ज्यादती, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है। उसको बस ये पता है कि उसकी शादी हो गई है। True. और यू नो ही इज नॉट बीन एक्चुअली, उससे किसी ने बात नहीं की कि इट्स एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। आपका टाइम डिवाइड हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो रही हैं, आपका रोल बदल रहा है, आप एक बेटे से एक मियाँ बन रहे हैं, तो आप एक और इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। तो वो जो आइडेंटिटी शिफ्ट है ना, वो कई दफ़ा मतलब लड़कों में भी उनको समझ नहीं होती है। तो इट्स नॉट दैट दे डोंट डू इट ऑन पर्पस, मतलब वो ये नहीं है कि वो खुद से नहीं कर रहे हैं, ये बात ही नहीं होती, ये बताया ही नहीं जाता कि इस आइडेंटिटी का ये भी हिस्सा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा ताहीम कि यू नो मदर्स आर नेचुरली वेरी वेरी अटैच्ड टू देयर सन्स। हर मतलब जिस तरह बाप बेटी का बॉन्ड होता है, इस तरह बेटे और माँ का बॉन्ड होता है। सो माओं को आप क्या पैगाम देंगी? क्योंकि मैं अपनी बीवी से एट टाइम्स कहता हूँ शी इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड माशाल्लाह विद माय सन, तो मैं उसे अक्सर कहता हूँ कि तुम इसकी शादी कैसे करोगी, तुम अभी से अपने आप को ज़रा कंट्रोल करो। सो माओं को क्या एडवाइस देंगी आप? माओं को मैं ये एडवाइस दूंगी कि अपने नए रोल को एम्ब्रेस करें, एंजॉय करें उसे। एक मदर से एक मदर इन लॉ बन गई हैं, बिल्कुल उसको एम्ब्रेस करें फुली, क्योंकि आपकी फैमिली में एक और इंसान आ रहा है, मोर द मैरियर, उसको सेलिब्रेट करें और उससे डायरेक्ट उस इंसान से रिश्ता बनाने की कोशिश करें। वंडरफुल। अच्छा, वैसे ये आपके पास आते हैं कपल्स इस तरह के मसाइल लेकर के हमसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, और कहाँ ज़्यादा मसले आते हैं? एक तो वो वाली फैमिलीज़ हो गई जिसमें वालिदैन रह रहे हैं, कपल रह रहा है, या चले एक आध कोई अनमैरिड बहन भाई रह रहा है वो, या फिर एक वो भी फैमिलीज़ होती हैं जिसमें पूरे ख़ानदान साथ रह रहे होते हैं, लाइक चचा भी हैं और ताया भी हैं और फूफो भी हैं। सो क्या उन घरों में, उन फैमिलीज़ में ज़्यादा मसाइल होते हैं, एडजस्ट करने में मुश्किलात ज़्यादा होती हैं? देखिए, एडजस्टमेंट, शादी तो एक एडजस्टमेंट है, साइको सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी एक एडजस्टमेंट है वो। डेफिनेटली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उतनी आपको एडजस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उतने ही आपको रिश्ते निभाने हैं ना। आप कोई चचा ससुर हैं, एक नया रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली जितने लोग होते हैं उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। बट ऑब्वियसली दैट डजंट मीन कि एडजस्टमेंट होती नहीं है। एडजस्टमेंट हो सकती है अगर ओपननेस हो, कम्युनिकेशन हो और एक्सेप्टेंस हो, कि थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्टमेंट होने में। ऑलराइट, और आप क्या आइडियली एडवाइस करेंगी? वैसे मैं आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपके ज़्यादा बेटे हैं तो आपको शादी करके उन्हें अलग अलग कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वो सारे बेटे और बहुएं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास वसाइल हैं कि वो एक ही घर में रह रहे हों, सो लेट देम लिव देयर लाइफ सेपरेटली। और आप या तो बीच में बच्चों के वक्त स्पेंड करते रहें, या फिर कोई सबसे छोटे के हिस्से में एक्चुअली यूजुअली माँ बाप आते हैं क्योंकि लाडला भी होता है, तो आप किसी एक के साथ रहते रहें। व्हाट इज़ योर एडवाइस? Yes, that's a good way of doing it. अगर आप इकट्ठे भी रहते हैं तो क्या आप उनको इतनी स्पेस दे रहे हैं? आप उनको उनका एक कमरा, एक उनको अपना किचन रन करने की स्पेस, एक उनको वैसे छोटी जगह जहाँ पे वो कमरे से निकल के एक और जगह जा सकें। अगर मतलब if you want to live together also, that's fine, but can you give them that much space? Because एक मियाँ बीवी को आपस में भी एडजस्टमेंट के लिए एक पीरियड चाहिए और एक स्पेस चाहिए। तो अगर बहुत बड़ा ख़ानदान है तो सेपरेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल दैट्स फाइन टू। बट अगर आप उस घर में ही इतनी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पोर्शंस बना सकते हैं जिसमें ऑटोनॉमी है, उस कपल के पास अपनी ऑटोनॉमी है, वो अपना स्केड्यूल खुद सेट कर सकते हैं, अपना खुद किचन रन कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि और इस तरह बच्चों पे, पर्टिकुलरली लड़कों पे एहसास जिम्मेदारी भी होता है।
क्यों, और वो अपनी ज़िंदगियों को सीरियसली भी लेना शुरू करते हैं, उन्हें पता लगते हैं ज़रा आटे दाल के भाव और बिजली के बिल और सारा कुछ। सो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू रहीम दीन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और अगेन ऐसे मसाइल, वैसे टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे बड़ा ज़रा नया सा लग रहा है इस किस्म के मसाइल डिस्कस करना, लेकिन अगर इस किस्म के मसाइल आप चैलेंजेस डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन फोरम है दिल का रिश्ता टॉक, फेसबुक ग्रुप है ये, इसे ज्वाइन करें, वहाँ पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं और वहाँ एक्सपर्ट्स की राय हासिल कर सकते हैं।